मेरी सुरक्षा को खतरा, पश्चिम बंगाल के राज्यपाल बोस का बड़ा दावा। पश्चिम बंगाल के राज्यपाल सीवी आनंद बोस ने गुरुवार को कहा कि उन्हें राजभवन में तैनात कोलकाता पुलिस के मौजूदा दल की वजह से अपनी सुरक्षा को खतरा होने का अंदेशा है। हाल ही में पुलिसकर्मियों को राजभवन परिसर से हटाने का आदेश दिया था, लेकिन वे अभी भी वहीं तैनात हैं। बिहार सरकार को हाईकोर्ट से झटका, खारिज किया 65% आरक्षण। पटना हाईकोर्ट ने बिहार सरकार को झटका दिया है। अदालत ने 65% के जातिगत आरक्षण को खारिज कर दिया है और इसे 50% की लिमिट तोड़ने वाला बताते हुए असंवैधानिक करार दिया है। अब ओबीसी और अति पिछड़ा वर्ग को साधने में सरकार को चुनौती है, जिन्हें इस फैसले से प्रभावित होना पड़ सकता है। पंजाब में किसान संगठन हुए सक्रिय, आज करेंगे चक्का जाम। पंजाब के किसान संगठनों ने गुरुवार को फिर से रेलवे के चक्का जाम करने और शंभू बॉर्डर पर धरना देने का ऐलान किया है। सलविंदर सिंह ने बताया कि धरने में लगभग 4 महीने बीत चुके हैं और सरकार ने अभी तक उनकी मांगें नहीं मानी हैं। हरियाणा में भी किसान संगठन सक्रिय होने की तैयारी है। चुनाव से पहले पूरे राज्य में यात्राएं निकाली जा रही हैं। राहुल गांधी अक्सर क्यों पहनते हैं सफेद टी शर्ट, खोले राज। राहुल गांधी ने बीते कुछ वर्षों में अपने पहनावे में बदलाव किया है। पहले वो कुर्ता पैजामा पहनते थे, लेकिन हाल ही में उन्हें सफेद टी शर्ट में देखा गया है। बुधवार को उन्होंने अपने जन्मदिन पर व्हाइट टी शर्ट कैंपेन शुरू किया, जिससे वे पारदर्शिता, दृढ़ता और सादगी का प्रतीक मानते हैं। हमेशा नेता प्रतिपक्ष बनकर रहना, राहुल गांधी के जन्मदिन पर रामदास अठावले का तंज। राहुल गांधी ने 19 जून को अपना 54वां जन्मदिन मनाया। सोशल मीडिया पर कांग्रेस और सहयोगी दलों के नेताओं ने उन्हें शुभकामनाएं दी, जिनमें केंद्रीय मंत्री रामदास अठावले भी शामिल हैं। उन्होंने एक तंजपूर्ण लहजे में राहुल गांधी को बधाई दी। एक्स पर लिखा, राहुल गांधी जी को जन्मदिन की हार्दिक शुभकामनाएं। आप हमेशा विरोधी पक्ष के नेता बनकर रहना। भाजपा सांसद राणे के खिलाफ ईसी पहुंचे उद्धव गुट के नेता विनायक राउत। लोकसभा चुनाव रिजल्ट के बाद उद्धव गुट के नेता विनायक राउत ने अपनी हार पर सवाल उठाए हैं। उन्होंने भाजपा सांसद नारायण राणे पर चुनाव जीतने के फर्जी आरोप लगाए हैं और चुनाव आयोग में शिकायत दर्ज कराई है। राउत ने मांग की है कि राणे की सांसदी को अयोग्य करार देते हुए चुनाव रद्द किया जाए। नीट को भी कर दो रद्द, यूजीसी नीट कैंसिल होने पर भड़का विपक्ष, सरकार पर खूब सुनाया। बुधवार को परीक्षा में गड़बड़ी के आरोप के चलते यूजीसी नेट पेपर रद्द करने का ऐलान शिक्षा मंत्रालय ने किया। इस फैसले पर विपक्ष जमकर हमलावर हो गया। कांग्रेस ने नीट को भी रद्द करने की मांग की है, जबकि आम आदमी पार्टी ने बीजेपी को इस देश के भविष्य के लिए नुकसानदेह बताया है। चैलेंज देकर बरसे उद्धव ठाकरे, महाराष्ट्र में मोदी को आमंत्रित कर दिया चुनौती। शिवसेना के स्थापना दिवस के अवसर पर उद्धव ठाकरे और एकनाथ शिंदे ने मुंबई के 2 इलाकों में समांतर कार्यक्रम आयोजित किए। इस दौरान दोनों नेताओं ने एक दूसरे पर हमले किए। उद्धव ठाकरे ने जनता के समर्थन से प्रेरित होकर प्रधानमंत्री मोदी को खुली चुनौती दी। कहा कि वे आमंत्रित करते हैं कि मोदी जी महाराष्ट्र में आगामी विधानसभा चुनाव के लिए प्रचार शुरू करें। यह आप बनाम मैं होगा। यूपी के हर परिवार के पास होगा अपना फैमिली कार्ड, 3 करोड़ से अधिक परिवार को पहुंचेगा लाभ। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने गुरुवार को उत्तर प्रदेश में आयोजित एक उच्च स्तरीय बैठक में परिवार आईडी प्रक्रिया की समीक्षा की। इसमें हर परिवार को सरकारी योजनाओं का लाभ पहुंचाने और प्रत्येक परिवार के एक न्यूनतम सदस्य को रोजगार सेवा योजना से जोड़ने की संकल्प शामिल है। यह पहल उत्तर प्रदेश में 3.60 करोड़ परिवारों को लाभ पहुंचा रही है। यूजीसी नेट परीक्षा भी रद्द, अखिलेश यादव ने किया हमला। यूजीसी नेट परीक्षा रद्द कर दी गई है। समाजवादी पार्टी के नेता अखिलेश यादव ने सरकार पर हमला बोलते हुए कहा कि भाजपा के राज्य में पेपर माफिया एक के बाद एक हर एक एग्जाम में धांधली कर रहा है। उन्होंने मांग की कि इस मामले में कोर्ट की निगरानी में कठोर जांच हो और दोषियों को सजा हो। अयोध्या में हार क्यों हुई, यूपी बीजेपी अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी कारण तलाशने में जुटे। अयोध्या में भव्य राम मंदिर निर्माण के बावजूद फैजाबाद की प्रतिष्ठापूर्ण सीट पर हार से भाजपा को करारा झटका लगा है। बुधवार की सुबह भाजपा प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी ने अलग अलग विधानसभाओं में बैठकें करके हार के मूल कारणों की समीक्षा की। नीट पेपर लीक मास्टरमाइंड के लिए तेजस्वी यादव के सहायक ने बुक कराया था रूम, बिहार डिप्टी सीएम का दावा। बिहार के उप मुख्यमंत्री विजय सिन्हा ने नीट यूजी परीक्षा में पेपर लीक के आरोप लगाया। नीट यूजी का पेपर लीक करने वाली गैंग के सदस्य पटना के गेस्ट हाउस में रुके थे और इसकी बुकिंग तेजस्वी यादव के निजी सचिव ने कराई थी।
पटना के बाद मुजफ्फरपुर, गया, भागलपुर और दरभंगा में भी मेट्रो ट्रेन। नीतीश कैबिनेट से 22 प्रस्ताव मंजूर। बिहार में नीतीश कैबिनेट ने बड़ा फैसला लिया है। गुरुवार को मीटिंग में मुजफ्फरपुर, गया, दरभंगा और भागलपुर में मेट्रो रेल के शुरू करने का निर्णय लिया गया है। खेल विभाग में भी 98 समेत विभिन्न विभागों में 545 नए पदों को सृजन करने को भी मंजूरी दे दी गई है। सभी नगर पंचायतों और ग्राम पंचायतों में खेल क्लब का भी गठन किया जाएगा। पटना में बिहार राज्य आवास बोर्ड की जमीन पर बहुमंजिली इमारतें का निर्माण की मंजूरी मिल गई है। फसलों की सिंचाई के लिए किसानों को डीजल अनुदान देने के लिए भी 150 करोड़ स्वीकृत किया गया है। मुसलमानों से माफी मांगे देवेश चंद्र ठाकुर। सीतामढ़ी सांसद को जेडीयू नेता अशफाक करीम ने नसीहत। सीतामढ़ी के नवनिर्वाचित सांसद देवेश चंद्र ठाकुर के बयानों पर विवाद शुरू है। पूर्व सांसद अशफाक करीम ने ठाकुर पर मुस्लिम समाज को ठेस पहुंचाने का आरोप लगाया है। उन्होंने कहा, ठाकुर जदयू के वरिष्ठ और सम्मानित नेता हैं, लेकिन मुस्लिम समाज को लेकर की गई उनकी टिप्पणी पर ऐसा कुछ नहीं कहना चाहिए जिससे उनके सम्मान को ठेस पहुंचे। रूपोली उपचुनाव, आरजेडी कैंडिडेट बीमा भारती, पति बेटे की तलाश में पुलिस। रूपोली विधानसभा उपचुनाव में रणभेड़ी शुरू हो गई है। आरजेडी से बीमा भारती ने नामांकन का पर्चा दाखिल किया है, जबकि जेडीयू से कालाधर मंडल उम्मीदवार हैं। इस बीच गोपाल यादव का हत्याकांड में धमदाहा अनुमंडल की पुलिस रूपोली की आरजेडी कैंडिडेट बीमा भारती के पति अवधेश मंडल और पुत्र राजकुमार की तलाश में जुट गई है। पप्पू यादव ने सीबीआई जांच कराने की मांग की है। राहुल गांधी को तेजस्वी देंगे मछली लंच। बर्थडे पर रोज होर की हो गई डील। राहुल गांधी अपना जन्मदिन मना रहे थे और तेजस्वी यादव ने उन्हें बधाई दी। शुक्रिया अदा करते हुए एक्स पर राहुल गांधी ने अगले लंच की डिमांड भी रख दी। तेजस्वी ने तुरंत जवाब देते हुए लिखा, निश्चित भाई, कतला, फ्राइड रोहू, झोर और फिर अगले लंच की डील भी पक्की हो गई। महागठबंधन में रार, रूपोली से बीमा भारती को आरजेडी ने बनाया प्रत्याशी। रूपोली विधानसभा उपचुनाव के लिए लालू यादव की आरजेडी ने बीमा भारती को प्रत्याशी बनाया है और उन्होंने बुधवार को नामांकन भी दाखिल कर दिया है। महागठबंधन में इस फैसले से रार पड़ती दिख रही है। सीपीआई ने इस निर्णय का विरोध जताया है और उसे दुर्भाग्यपूर्ण बताया है। साथ ही उन्होंने आरजेडी पर गठबंधन धर्म नहीं निभाने का आरोप लगाया है। झारखंड में जातीय सर्वे के फैसले से इंडिया ने खेला बड़ा दाव। झारखंड सरकार के जातीय सर्वेक्षण के फैसले से बड़ा दाव खिला है, जिसे इंडिया गठबंधन ने चुनावी मुद्दा बनाया है। ओबीसी वोट बैंक को साधने की कोशिश में लगे कांग्रेस झामुमो गठबंधन के द्वारा लगातार यह नारा दिया जाता रहा है कि जितनी आबादी उसकी उतनी भागीदारी। ओबीसी आरक्षण में वृद्धि के फैसले के बाद भाजपा को इस पर घेरा गया है। यह चुनाव दाव राज्य की सियासी परिस्थितियों को गहरा कर सकता है। महिला आरक्षण का विरोध ना करें, बोले सीएम भजनलाल। राजस्थान के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने प्रदेश के युवाओं से कहा कि तैयारी करिए, आगे बहुत वैकेंसी आने वाली हैं, जबरदस्त तरीके से आने वाली हैं। किसी भी कीमत पर हमारे प्रदेश के युवाओं को निराशा हाथ नहीं लगेगी। उनकी जो आशा है उसके अनुरूप हमारी सरकार काम करेगी। धर्मांतरण पर क्या कानून बनाएगी राजस्थान सरकार, ऐसे में दायर क्या हल्फनामा। राजस्थान सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में धर्मांतरण के मुद्दे पर हल्फनामा दायर किया है, जिसमें उन्होंने बताया कि वर्तमान में राज्य में धर्म परिवर्तन के संबंध में कोई विशेष कानून नहीं है और इसे बनाने की योजना है। उन्होंने सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के दिशा निर्देशों का पालन करने की प्रतिबद्धता जताई है। केजरीवाल को बेल या जेल, फैसले से पहले अदालत में जोरदार बहस। मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के कथित शराब घोटाले मामले में उनकी जमानत याचिका की सुनवाई दिल्ली के राउज एवेन्यू कोर्ट में बुधवार को हुई। फैसले को गुरुवार तक टाल दिया गया था क्योंकि ईडी की दलीलें पूरी नहीं हुई थी। यहां पर वकीलों के बीच तीखी बहस हुई और अब इस मामले में अगली सुनवाई की तारीख का इंतजार है। शराब घोटालों के नोटों की तस्वीरें मिल गई। केजरीवाल पर सुनवाई के बीच ईडी का बड़ा दावा। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की जमानत याचिका पर सुनवाई के बीच जांच एजेंसी प्रवर्तन निदेशालय ने एक बड़ा दावा किया। कोर्ट को बताया कि घोटाले में इस्तेमाल नोटों की तस्वीर बरामद की गई है। कोर्ट को बताया गया कि तस्वीर में दिख रहे नोटों का इस्तेमाल ही गोवा चुनाव में किया गया था। हमारा दोस्त है तो सजा दें, पर लड़ाई में करें सहयोग। इंडिया ब्लॉक से संजय सिंह ने क्यों की अपील। संजय सिंह आम आदमी पार्टी के राज्यसभा सदस्य
ने दिल्ली में पानी के संकट को लेकर भाजपा को निशाना साधते हुए कहा कि हरियाणा सरकार भाजपा के द्वारा दिल्ली को उसके हक का पानी नहीं दे रही। उन्होंने इस बात को गुरुवार को आयोजित प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताया। इसके साथ ही वे दिल्ली में पानी की आपूर्ति के मुद्दे पर भाजपा सरकार के खिलाफ भी आवाज़ें उठाई हुई हैं। घटता जा रहा भूजल, हम धरती माँ के साथ कर रहे अन्याय, दिल्ली एलजी ने लोगों से की एक अपील। दिल्ली के उपराज्यपाल विनय कुमार सक्सेना ने बढ़ते जल स्तर को लेकर चिंता जताई। उन्होंने इसे चिंताजनक बताया और कहा कि यह स्थिति हमारी धरती माता के प्रति अन्याय का प्रतीत होता है। उन्होंने लोगों से एक पेड़ माँ के नाम अभियान में शामिल होने और पौधा लगाने का आह्वान किया। जल संकट को लेकर बीजेपी का आप पर तीखा हमला, पूछा विधानसभा का विशेष सत्र क्यों नहीं बुलाया। दिल्ली में बढ़ते जल संकट के संबंध में दिल्ली भाजपा ने गुरुवार को प्रदेश कार्यालय में प्रेस कॉन्फ्रेंस आयोजित की। इसमें प्रदेश अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेव के साथ ही दिल्ली के 5 सांसदों ने आम आदमी पार्टी पर निशाना साधा। सचदेव ने कहा कि हरियाणा पूरा पानी दिल्ली को दे रहा और उन्होंने दिल्ली सरकार को यमुना बोर्ड की बैठक में बुलाने की चुनौती भी दी है। हमले के समय एक दूसरे की मदद करेंगे रूस कोरिया, पुतिन किम जोंग में समझौता, अमेरिका की मुश्किलें बढ़ी। रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन और उत्तर कोरिया नेता किम जोंग उन के बुधवार को एक शिखर वार्ता के दौरान एक नए समझौते पर हस्ताक्षर किए। इसमें दोनों देशों ने यदि किसी पर हमला होता है तो पारस्परिक मदद को लेकर प्रतिबद्धता जताई। वार्ता में सुरक्षा, व्यापार, निवेश और सांस्कृतिक मानवीय संबंधों पर ध्यान दिया गया है, जो 1991 के बाद से सबसे मजबूत कदम हो सकता है। 2 हफ्ते से बंगाल सीमा पर क्यों अड़ा था मानसून, आईएमडी ने बताया। बिहार समेत इन राज्यों में अब रोज झमाझम। दिल्ली एनसीआर सहित उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड और अन्य क्षेत्रों में बारिश ने थोड़ी राहत दी है, लेकिन आईएमडी के अनुसार 21 जून से पश्चिमी यूपी सहित कई इलाकों में फिर से भारी लू की संभावना है। ये ताजगी राहत तत्कालिक है और लोगों को सतर्क रहने की सलाह दी गई है। हायर फोनिक्स रेफ्रिजरेटर सीरीज लॉन्च, ग्लास डोर डिज़ाइन के साथ मिलते हैं दमदार फीचर्स। हायर ने भारत में अपनी फोनिक्स रेफ्रिजरेटर सीरीज लॉन्च की है। इस सीरीज में 185 लीटर और 190 लीटर कैपेसिटी के कई मॉडल्स हैं, जिन्हें 5 कलर ऑप्शन में पेश किया गया। ये रेफ्रिजरेटर्स ग्लास डोर के साथ आते हैं, जिनमें टफ ग्लास सेल्फ और अतिरिक्त बेस ड्रॉवर भी है। ये प्रीमियम ग्लास डोर डिज़ाइन वाले मॉडल्स अफोर्डेबल प्राइस पर उपलब्ध है। T20 वर्ल्ड कप 2024 सुपर 8 पॉइंट्स टेबल में इंग्लैंड की टीम टॉप पर, वेस्टइंडीज को लगा झटका। T20 वर्ल्ड कप 2024 के सुपर 8 ग्रुप में 2 में वेस्टइंडीज और यूएस की टीमें अब तक 2-2 मैच खेल चुकी हैं। पहले मैच में साउथ अफ्रीका और यूएसए की भिड़ंत में साउथ अफ्रीका ने जीत दर्ज की, जबकि दूसरे मैच में इंग्लैंड ने वेस्टइंडीज को हराया। इस वक्त दोनों टीमें 2-2 अंक के साथ टॉप 2 में हैं। बिपाशा बसु के पति ने पहली बार की 2 तलाक को लेकर बात, बताया कि उसे अब तक चुप। बिपाशा बसु और करण सिंह ग्रोवर की शादी को कई साल हो गए और उनकी बेटी का नाम देवी है। दोनों अभी भी एक नए जोड़े की तरह रहते हैं। करण ने अपने पूर्व रिश्तों और तलाक पर बात करने से इनकार किया, कहते हुए कि इस समय वो प्रोफेशनल एक्टर नहीं थे और इसलिए उन्होंने इस बार बात नहीं की है।